दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। दूसरे वह जो बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर नहीं घबराते और उसका डट कर मुकाबला करते हैं। एक वह जो सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वह हर हाल में खुश रहते हैं। दोस्तों, वर्तमान में कोरोना काल सभी को भयावह किया हुआ है। ऐसे में हमें गुरबाणी से मार्गदर्शन लेना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। अर्थात जो व्यक्ति दुख में सुख का अनुभव करता है वह शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, 14वीं सदी में 1347 से 1351 तक यूरोप में प्लेग से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। 400 साल में प्रत्येक 100 साल के बाद कोई ना कोई महामारी आती है। शायद प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा करती है। सन 1720 में प्लेग, जिसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्शली के नाम से जाना जाता है, इस बीमारी से 1 महीने में 50,000 लोगों की मृत्यु हुई व 3 साल में 50,000 लोगों की मृत्यु हुई। इस प्रकार इस बीमारी से कुल 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सन 1820 में एशिया में कॉलरा फैला, जिससे सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त जापान, भारत, मनीला, थाईलैंड आदि देशों में भी इसने कहर मचाया। सन 1920 में चारों महाद्वीपों में स्पेनिश फ्लू से 5 करोड़ लोगों की जानें गई व भारत में इस बीमारी से लगभग 1,20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस से 15 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं व भारत में लगभग 1,75,000 लोगों की जानें गई हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। हमें धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने अथक प्रयास करके इस बीमारी की वैक्सीन तैयार कर एक महान सेवा का कार्य किया है। दोस्तों, वैक्सीन के अतिरिक्त हम 3 नुक्ते अथवा युक्तियां अपनाकर कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। वह युक्तियां हैं: प्रथम, सोशल डिस्टेंसिंग; द्वितीय, सोशल डिस्टेंसिंग; तृतीय, मास्क। दोस्तों, प्रथम युक्ति अथवा नुक्ते को तो हर कोई समझता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को समझना होगा। तो आइए समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में आत्मा है। जिस प्रकार शरीर को पौष्टिक आहार ना मिले तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से नहीं बचाया जाए तो आत्मा भी कमज़ोर पड़ जाती है। जिस प्रकार शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है पौष्टिक आहार से, आत्मा की इम्यूनिटी बढ़ती है प्रभु सिमरन व ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करके। गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है, विच दुनिया सेव कमाइए तां दरगह बैसण पाइए, कहो नानक बहाँ लुटाइए। गुरबाणी हमें जीवन शैली सिखाती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात हे प्रभु, जो तेरी रज़ा है वही मेरे लिए अच्छी है। दोस्तों, एक फ़कीर यात्रा पर निकला। चलते चलते उसे शाम हो गई। किसी गांव में सुखदेव नामक व्यक्ति के घर पर रुका। वह धनाढ्य था। उसने उस फ़कीर की बहुत सेवा की। फ़कीर प्रसन्न हो गया। सुबह जब फ़कीर यात्रा शुरू करने लगा तो फ़कीर ने दुआ की, परमात्मा तुम्हें इसी प्रकार खुश रखे, धन संपदा दे। पर सुखदेव कहने लगा, फ़कीर यह रहने वाला नहीं है। फ़कीर चल पड़ा। 1 वर्ष बाद फिर फ़कीर उस गांव में आया तो सुखदेव के पास कुछ भी न था। वह उस गांव के धनी आदमी के यहाँ नौकर था। उसने फटी हुई चटाई पर फ़कीर को बिठाया व जो सूखी रोटी उसके पास थी फ़कीर को दे दी। दूसरे दिन जब फ़कीर चलने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगा,
हे भगवान, यह तूने क्या किया? पर सुखदेव हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में रखे, हमें उसी में आनंदित रहना चाहिए। गुरबाणी इसको प्रमाणित करती है, दुख नाही सब सुखी है रे, हार नहीं सब जेते। फकीर मन ही मन सोचने लगा, फकीर मैं नहीं, फकीर तो सुखदेव है। सुखदेव कहने लगा, बाबा यह भी नहीं रहेगा। कुछ वर्ष बाद फिर फकीर उस गांव में आया तो क्या देखता है, सुखदेव उस गांव का सबसे धनी आदमी बन गया था। जिस व्यक्ति के यहाँ वह काम करता था उसकी मृत्यु हो गई। उसकी कोई संतान न होने के कारण वह आदमी सारी संपत्ति सुखदेव को दे गया। फकीर सुखदेव को देखकर बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, हे भगवान, इसे इसी तरह ही खुश रखना। सुखदेव फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू समझता ही नहीं है, यह भी नहीं रहेगा। फकीर फिर चला गया। जब 1 वर्ष बाद फिर फकीर उस गांव में आया तो सुखदेव का आलीशान महल तो था, पर सुखदेव नहीं था। उसके महल की दीवारों पर मिट्टी जमा थी। गुरबाणी का सुंदर ख्याल, रहन न पावे सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुंजन सेवा। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। किसी अदीब का भी कहना है, जल रहा है आसमां, यह समा कुछ भी नहीं, रो रही हैं शबनमें, नौ रंगे जहाँ में कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर, बाकी निशां कुछ भी नहीं। दोस्तों, गुरबाणी हमें समझाती है, छोड़ जाहें से करह पराल, काम न आवे से जंजाल। अर्थात जिन्हें छोड़ जाना है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जिन्हें साथ जाना है उसका जरा भी ध्यान नहीं है। तो दोस्तों, इस काल में हमें एक दूसरे का ख्याल रखकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना को भगाना है। इसके लिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि 3 युक्ति अपनाओ, कोरोना को भगाओ।